आज मैं खड़ा हूँ आईएसएमएस पुणे यानी कि संकल्प ग्रुप का एक बिजनेस स्कूल है जहाँ पे एमबीए पीजीडीएम दोनों ऑफर किया जाता है। आओ मैं आपको दिखाता हूँ कॉलेज का बेसिकली थोड़ा सा कैंपस किस तरीके का आपको कैंपस देखने को मिलेगा। यू आर द ओनली वन हु कैन गाइड देम बेटरली, राइट। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली टिप्स बता दो जो आईएसएमएस आ रहे हैं, मतलब टारगेट कर रहे हैं आईएसएमएस के लिए, तो क्या उनके लिए टिप्स होगा आपकी तरफ से। क्लासरूम कैसा रहने वाला है, जहाँ पे आपको फैकल्टी और गेस्ट लेक्चर्स टीच करने वाले हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको आईएसएमएस का कंप्यूटर लैब दिखाना चाहूंगा। आओ मैं आपको जिम दिखाता हूँ। देखो भाई, इस फीस में आपको और क्या देखने को मिल रहा है, बाप रे बाप। आप देख सकते हो स्पोर्ट्स एरिया भी आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा। थोड़ा सा इको आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ का कैफेटेरिया कैसा है। देखो यहाँ पे आप सिटिंग लीड्स विकेट हॉल, यहाँ का ये आप थोड़ा सा ओवरव्यू भी देख सकते हो। ये मेरा मिशन है कि मैं पुणे में कुछ एमबीए पीजीडीएम कॉलेज की रियल रिव्यू लेकर आऊं, और आज मैं खड़ा हूं आईएसएमएस पुणे यानी कि संकल्प ग्रुप का एक बिजनेस स्कूल है जहां पे एमबीए पीजीडीएम दोनों ऑफर किया जाता है। आज मैं इस कॉलेज की आपको प्रॉपर डिटेल में, इन डिटेल में मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको इस कॉलेज की रियलिटी बताने वाला हूं, यानी कि कोई भी स्टूडेंट जो कैट, मैट या सीमेट या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो उसको पुणे में संकल्प ग्रुप यानी कि आईएसएमएस को टारगेट करना चाहिए या नहीं, इसके पीछे रीजन क्या है। अगर आप चूज कर रहे हो उसके बारे में अगर जानना चाह रहे हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड यस, इफ यू आर प्लानिंग टू डू एमबीए इन पुणे देन मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल वेरी एंड, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को लेट ना करते हुए आओ मैं आपको दिखाता हूँ कॉलेज का बेसिकली थोड़ा सा कैंपस किस तरीके का आपको कैंपस देखने को मिलेगा। जैसे आप एंटर करते हो तो आपको यहाँ पे रिसेप्शन एरिया देखने को मिलेगा। ये रिसेप्शन एरिया आईएसएमएस पुणे का एक बहुत बड़ा ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा पुणे का ट्रैफिक एरिया रहता है, आपको पता है, ठीक है। बट स्टूडेंट यहाँ पे है नहीं, मैं ट्राई करूँगा कि उनका भी पॉडकास्ट, उनका भी रिव्यू लेकर आऊँ बहुत जल्द। मैं आपको वीडियो में थोड़ा सा इनका लाइब्रेरी कैसा है, यहाँ पे एक्सपोजर क्या मिल रहा है, कैंपस लाइफ क्या रहने वाला है, लाइक ए डे इन पीजीडीएम स्टूडेंट और एमबीए स्टूडेंट इन आईएसएमएस पुणे, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा कैंपस का टूर देते देते। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट का सबसे डिमांडेबल क्वेश्चंस कि अगर आप आईएसएमएस आ रहे हो तो आपको यहाँ पे लाइब्रेरी कैसा देखने को मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, लाइक अपना रिसर्च पेपर के ऊपर काम करना हो गया, कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना हो गया, थियोरेटिकली प्रैक्टिकली हर एक चीज वो लोग लाइब्रेरी में ही आके पढ़ाई करते हैं या फिर उसका एक ओवरव्यू लेने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे नॉट ओनली आपको बुक्स आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको लैब भी देखने को मिला है जहाँ पे आपको एक्सेस दिया जाता है, सो दैट कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें आप एक्सेस लेकर ट्रेंड हो पाओ। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन बहुत सारे देखने को मिलेगा। आप मार्केटिंग में कर रहे हो, आप एचआर में कर रहे हो, आप फाइनेंस में कर रहे हो, आप एग्री बिजनेस में कर रहे हो, या फिर आप सप्लाई चेन में कर रहे हो, हर एक स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बुक्स देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको रिसर्च पेपर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, लाइक मिनी प्रोजेक्ट्स हो गया, आईटी स्किल्स हो गया, ठीक है, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टूडेंट्स मैक्सिमम यहाँ पे ही स्पेंड करते हैं अपना टाइम, क्योंकि क्लासरूम में कौन ज्यादा ये करता है यार, थ्योरेटिकली को नहीं, क्लास थ्योरी को प्रैक्टिकल लर्निंग में पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लाइब्रेरी। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन में, लाइक यहाँ का ऑडिटोरियम कैसा है, लैब्स कैसा होने वाला है, ठीक है, वो सब चीजों को थोड़ा सा डिटेल में कवर करते हैं। अब एक्सपोजर का मतलब ये नहीं होता कि आपको कहीं भी लेकर जाया जाए, ठीक है, आपको कैंपस में किस तरीके का एक्सपोजर देखने को मिल रहा है, डाइवर्सिटी क्या रहने वाली है स्टूडेंट्स की, उसका एक यहाँ पे मूवमेंट्स है, यानी कि आईएसएमएस का मूवमेंट्स है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, गेस्ट लेक्चर्स, नेशनल लेक्चर्स होते हैं, वो सारे यहाँ पे हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स जितने भी होते हैं, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन हो गया, कॉलेज का कोई स्पोर्ट्स हो गया, वो भी यहाँ पे आपको टेम्परेरी फोटोज वगैरह देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बैडमिंटन है, ठीक है, फुटबॉल है, या फिर दूसरे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडस्ट्रियल विजिट्स भी अगर आपको, जैसे कि मदर डेयरी हो गया या कहीं और लेके जा रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे बेसिकली आपको फोटो देखने को मिल जाएगा। अब अगर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसके रिटर्न में आपको मिल क्या रहा है। ऑब्वियसली क्लासरूम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे आप अपना फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर अपना टाइम देने वाले हो। क्लासरूम कैसा रहने वाला है, जहाँ पे आपको फैकल्टी और गेस्ट लेक्चर्स टीच करने वाले हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी देखो स्टूडेंट्स हैं तो है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं लेट हूँ, शाम का समय है, ठीक है, लेकिन ये जो वैकेंट एरिया का लाइक वैकेंट क्लासरूम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फुल्ली स्मार्ट क्लासरूम आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि 30 to 40 सिटिंग एरिया आपको देखने, सिटिंग मैनेजमेंट कराया गया है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्लेसमेंट यहाँ पे ना थोड़ा सा बाइफरकेट है, यानी कि सेक्टर वाइज प्लेसमेंट जाता है। आपको मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, आपको उसके बाद फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि फाइनेंस के लिए क्या है, इनका देयर आर 6+ वैल्यूएटेड सर्टिफिकेशन होती है एनएससी से या दूसरे फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, जहाँ पे आपको बेसिकली सर्टिफिकेशन हेल्प करेंगी प्लेसमेंट लेने में। और हाँ, इंटर्नशिप के लिए अगर आप चाह रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आईएसएमएस में 100% इंटर्नशिप का क्लेम किया जाता है, यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट एमबीए पीजीडीएम यहाँ पे कर रहा है तो उसको फर्स्ट
फर्स्ट ईयर में ही इंटर्नशिप मिलना कंपलसरी है, क्योंकि उसका भी उसको एक रिपोर्ट लाइक प्रेजेंटेशन उसको बनाना होता है। अब देखो मैक्सिमम चीज़ें तो मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली यार स्टूडेंट भी है नहीं, ठीक है। जो रिहर्सल वगैरह कर रहे हैं उन लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो हम ट्राई करते हैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट करने के लिए और समझने की कोशिश करते हैं कि क्लासेस कैसे रहती है, कैंपस लाइफ क्या है, उनका रियल एक्सपीरियंस क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा पूछने की कोशिश करते हैं। हेलो हाय, हाय मेरा नाम रोशन है, आई एम हियर फॉर ए रिव्यू वीडियो, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपके कैंपस के अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चन करूंगा, वन एंड वन क्वेश्चन, सो आप अपने अकॉर्डिंगली आंसर दे सकते हो। क्या नाम है आपका? সৌম্যজিৎ মন্ডল। हाँ? সৌম্যজিৎ মন্ডল। आपका नाम क्या है? सुप्रिया चैटर्जी, So you are from आई एम फ्रॉम पीजीपी एमबीए। okay. PGDM Navigators. Okay, ठीक है। कैसा रहा मतलब आप सेकंड ईयर है फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर First year. मतलब ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स हो चुका है आई थिंक। या Right? 2 मंथ्स। कैसा रहा स्टार्टिंग में आपका बहुत अच्छा, एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, फैकल्टी कैसे हैं? एकदम मस्त। ओके Friendly है। कैफेटेरिया वगैरह मैंने देखा काफी ज्यादा हाँ, सही है। हाँ, अच्छा कैसा है। आप मतलब आपको फूड वगैरह कैसा रहता है वहाँ पे? अच्छा रहता है क्वालिटी, मतलब इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम तो वो लोग फिर सुनते हैं एंड उसका क्विक रेजोल्यूशन देते हैं। जैसे कि मैंने इनसे पूछा फैकल्टी का बैकग्राउंड क्या है, लाइक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली है या फिर सिर्फ टीचिंग ही कराया जाता है? नहीं, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है तो थोड़ा बहुत रिलेवेंट स्किल आपको प्रोवाइड किया है। हाँ, हाँ, हाँ। सर्टिफिकेशन वगैरह आपका मतलब स्टार्ट हुआ है कुछ स्टार्टिंग में? यस, स्टार्टेड 6 सिग्मा। 6 Yeah. कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। ओके, सो डाइवर्सिटी कैसा है आपकी क्लास में? बहुत सारे वेस्ट बंगाल के भी बच्चे हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी है, गुजरात, एमपी, एमपी से भी एकदम दिल। What about you? आई एम फ्रॉम जमशेदपुर झारखंड, स्टील Okay, सिटी। स्टील सिटी। ओके, एक सिंपल लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक टिप्स आप अपने अकॉर्डिंगली हमारे व्यूअर्स को दे दो, क्योंकि यू आर द ओनली वन हु कैन गाइड देम बेटरली, राइट? ठीक है, तो थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंगली टिप्स बता दो जो आईएसएमएस आने मतलब टारगेट कर रहे हैं आईएसएमएस के लिए, तो क्या उनके लिए टिप्स होगा आपकी तरफ से? बेझिझक आ जाइए, एकदम जगह मस्त है, लोकेशन भी बढ़िया है, ठीक है। ऊपर से फैकल्टी भी एकदम फ्रेंडली है, वेल एक्सपीरियंस भी है। इज इट वर्थ इट टू इन्वेस्ट? या इट्स वर्थ इट एक्चुअली। फैकल्टी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है आपका। अब मीन्स डे टू डे जैसे कंपनीज को जैसे चाहिए प्रोग्रेस वगैरह, वो लोग पूरा फुल इसको प्रोवाइड कर रहे हैं एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग, बेस्ट डिसीजन। और मैंने देखा अभी फंड रिलेटेड भी काफी सही है, लाइक फ्रेशर्स वगैरह आप लोग का होने वाला है आई थिंक, है ना? तो सारे स्टूडेंट्स अभी रिहर्सल वगैरह कर रहे हैं, तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हो? नो, वी आर एक्चुअली कोऑर्डिनेटर्स। Okay, Yeah, you yeah. are coordinator, But we right? are also participating in different events. Okay. So Is there any events for like specialization wise कोई हाँ, क्लब हाउसेस, वगैरह है? हाँ क्लब है, क्लब इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो आई थिंक बहुत जल्दी वो स्टार्ट भी हो जाएंगे। फिर वहाँ भी बहुत सारे एक्टिविटीज कंडक्ट होंगे। Okay. तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ से जब आरओआई लेकर जाना है या एकदम उसी के लिए तो आए हैं इतना दूर, और ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा। या यस, ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you, एंड thank you. आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अच्छा आरओआई? या एग्जैक्टली कि आरओआई तो एकदम अच्छा, जरूरत एक है। सिंपल सा क्वेश्चन, सीनियर जूनियर इंटरेक्शन कैसा है? क्योंकि आपका सीनियर वगैरह यहाँ पे होंगे, उनके साथ आपका इंटरेक्शन हुआ होगा, कैसा उनका मतलब ऐसा तो रैगिंग वगैरह चल रहा है? नहीं, नो रैगिंग। एक्चुअली सीनियर्स क्लब हाउसेस के टाइम पे सीनियर्स आए थे एंड दे आर वेरी नाइस, वेरी हम्बल एंड आई थिंक वो लोग भी अपना फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, हमें कुछ टिप्स दिए हैं जो आई थिंक बहुत मोटिवेटिंग है। कुछ ऐसा बताया जो जानना चाहिए किसी स्टूडेंट को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोला था कि फैकल्टी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है एंड आई थिंक मेहनत। Obviously, ROI is always depend on student only, right? Exactly. जो भी आप इन्वेस्ट करो आरओआई के लिए तो अच्छा है। थैंक यू सो मच, है ना? ओके। सो आपने देखा, हमने कुछ स्टूडेंट से भी कोऑर्डिनेट करने की कोशिश किया, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम चीज़ें उन्होंने अपनी तरफ से शेयर किया, ऐसा नहीं कि हम लोग ये प्रमोशनल वीडियो बना रहे हैं या ऐसे ही कुछ प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट अपने रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट जो कैट मैट दे रहे हैं, अगर अच्छा प्रिपरेशन नहीं था, अच्छा रिजल्ट नहीं आया और पुणे में एक 20 स्कूल टारगेट कर रहे हैं, तो आईएसएमएस क्यों उनके लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, ये आपको इस वीडियो में पता चल रहा होगा, ठीक है। अभी कुछ स्टूडेंट ने जो बताया था कि क्लब वगैरह है, आप देख सकते हो कि स्टूडेंट क्लब ऑफ आईएसएमएस है, आप मार्केटिंग क्लब देख सकते हो, फाइनेंस क्लब है, ठीक है। आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल क्लब, सीआरएस क्लब बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाय द वे इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, ठीक है। बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलता है कि एचआर आ रहे हैं, कंपनीज आ रहे हैं, किस तरीके के आ रहे हैं, ठीक है। तो क्लब्स वगैरह भी हैं, ऑब्वियसली ये सब चीज़ें होती है, तभी हम किसी भी इंस्टीट्यूट को बी स्कूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे सेक्शन में, लाइक प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, प्लेसमेंट सेल वगैरह जाएंगे, सीआरएस वगैरह है। सो अगर आप 7 से 8 लाख या 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो पुणे में किसी बी स्कूल में, तो ऑब्वियसली हर कोई बोलता है देयर आर फॉर्च्यून 500 प्लस कंपनीज एज रिक्रूटर्स, बट ये कहाँ रियलिटी है, ये जानने के लिए आपको मैं आपको दिखाना चाहूँगा आईएसएमएस के रिक्रूटर्स। देखो आपको यहाँ पे यूनिवर्सल देखने को मिलेगा, आपको फ्लिपकार्ट देखने को मिलेगा, एशियन पेंट ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा एमएनसी कंपनी है जो मास रिक्रूटमेंट करती है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ कंपनी आपको देखने को मिलेगा, केपीएमजी देखने को मिल रहा है, डिलॉयट है, तो बिग 4 के भी कंपनीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। देखो यार कंपनी तो बहुत सारे हैं आएंगे, ठीक है। आपको रिक्रूटमेंट्स के लिए बहुत चांस मिलेगा कि आप बहुत सारे इंटरव्यू दो, बट आपको तो एक जॉब चाहिए, आपको एक जॉब रोल चाहिए, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि
पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई का वो कल्चर बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो डू वेल, क्योंकि आपके प्लेसमेंट आपके एफर्ट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितना प्लेसमेंट ले सकते हो। आज के टाइम पे हर कोई जानता है कि एआई इंसानों का जॉब खा रहा है, ठीक है। चैट जीपीटी आ गया, मशीन लर्निंग आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। तो कॉलेज ऐसे क्या इनिशिएटिव ले सो दैट कि स्टूडेंट्स उस मार्केट में compete कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए देखो लैब होना कॉलेज में बहुत ज़्यादा जरूरी है। और लैब ऐसा नहीं कि बस कंप्यूटर रख दिया गया है, स्टूडेंट को वहाँ पे एक्सेस मिलना बहुत जरूरी है, स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम वहाँ पे स्पेंड करना बहुत जरूरी है। मैं आपको ISMS का कंप्यूटर लैब दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखो मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। मैक्सिमम चीज़ें आप लाइक पावर BI हो गया, एडवांस एक्सेल, चैट जीपीटी हो गया, सैप हो गया, हर एक चीज़ के सर्टिफिकेशन से लेकर प्रैक्टिकल लर्निंग तक हर एक चीज़ वो लोग स्टूडेंट यहीं पे सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे PGP MBA वालों का भी है, इंटरनेशनल MBA वालों का भी है और PGDM स्टूडेंट्स वालों का भी है। अभी स्टूडेंट्स हैं नहीं तो मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स से कोऑर्डिनेट करवाता, या क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने देखा था कुछ वीडियोस में कि यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, ठीक है। मतलब अपना काम कर रहे थे अपने रिसर्च पेपर के ऊपर या किसी भी टर्म्स पे काम कर रहे थे, ठीक है। डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि पैसा आपका वेस्ट हो रहा है, वर्थ इट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आओ आपको मैं PGDM के नेविगेटर में लेकर चलता हूँ, यानी कि क्लासरूम में लेकर जाता हूँ, यहाँ पे PGDM स्टूडेंट कहाँ पे बैठते हैं और अपना स्टडीज करते हैं, ठीक है। ये रहा ISMS पुणे का PGDM स्टूडेंट्स का क्लासरूम। देखो आपको देखने को मिला होगा फुल्ली सेंट्रलाइज AC के साथ साथ आपको स्मार्ट क्लासरूम देखने को मिलेगा, आपको स्मार्ट बोर्ड भी देखने को मिलेगा। देखो ऐसा नहीं है बीइंग MBA स्टूडेंट, बीइंग मैनेजमेंट स्टूडेंट, आपको पता होगा कि मैंने अभी अपना MBA कंप्लीट किया है, ठीक है। MBA स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल लर्निंग और इंडस्ट्री एक्सपोजर जो आपको क्लास थ्योरी में मिले वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब MBA हो या PGDM है तो मैनेजमेंट कोर्स ही, ठीक है। तो ये रहा आपका ISMS पुणे का क्लासरूम, ठीक है। अब देखो किसी भी स्टूडेंट्स के लिए फैकल्टी को रीच आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप सीखोगे तो सीखोगे कैसे, ठीक है। स्टूडेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर फैकल्टी के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, फैकल्टी सपोर्टिव है, तभी कोई स्टूडेंट वेल ट्रेंड हो सकता है। ये फैकल्टी का बेसिकली उनका कैबिन वगैरह है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा लेट हो चुका है, अदरवाइज और भी अच्छे से हम लोग कवर करते हैं। उड़ीसा एंड बिहार के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म वीडियो होने वाला है ये, क्योंकि देखो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा झिझकते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। ये रहा आपका कॉमन रूम। अब कॉमन रूम ऐसा कैसे है, आपके मन में भी ये क्वेश्चन जरूर होगा। ये आप देख सकते हो कि जब भी कोई इंटरनेशनल लेक्चर्स आते हैं या फिर कोई गेस्ट आते हैं, ठीक है, जो मतलब मास में आते हैं, तो उन लोग को यहाँ पे स्टे कराते हैं, लाइक वेटिंग एरिया आप बोल सकते हो। इधर स्टूडेंट्स को भी एक्सेस मिलता है, जो स्टूडेंट बेसिकली कुछ इवेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, उनको लाइक ग्रीट करने के लिए होंगे, तो उनके लिए भी ये बेसिकली एक्सेसिबल होता है। आपको मैं इनका बोर्ड रूम भी दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे हम GD भी बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स अगर कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो किसी लेक्चर्स को या किसी गेस्ट को अपने अकॉर्डिंगली प्रेजेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो स्मार्ट बोर्ड भी लगा हुआ है, ठीक है। ओवरऑल मुझे लगता है कि 8 सीट का सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। बोर्ड रूम का है, आप देख सकते हो। ISMS पुणे वन ऑफ द टॉप एक्सक्लूसिव बिजनेस स्कूल के नाम से जाना जाने वाला कॉलेज। ऐसा है नहीं है कि सिर्फ 7 लाख 8 लाख लेकर आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी गॉट प्लेस्ड। ऑब्वियसली 2024 का अगर मैं डेटा की बात करूं तो एवरेज पैकेज जो स्टूडेंट क्लेम कर रहे हैं, मैंने अभी भी बात भी किया है और मैंने कुछ स्टूडेंट्स का एक पॉडकास्ट लेकर भी मैं अपलोड करने वाला हूं, तो स्टे ट्यून, आपको वीडियो जरूर मिलेगा आपको चैनल में, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब भी जरूर कर लो। हाँ, मैं बात कर रहा था प्लेसमेंट की, तो अगर आपको यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा दैट इज 7 to 8 LPA, जो कि स्टूडेंट क्लेम कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपको वेबसाइट में कहीं और देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये वर्थ इट हो जाता है, क्योंकि अगर आपको IIMs नहीं मिल रहे हैं, आपको Tier 1 Tier 2 के कॉलेज नहीं मिल रहा है, FMS वगैरह, तो आपको पुणे में कौन से कॉलेज मिलेंगे? यही है वो सारे कॉलेजेस जहाँ पे आपको आना चाहिए। अब भाई आपको इस फी स्ट्रक्चर में जिम भी देखने को मिल रहा है ISMS में। अब मैं आपको जिम दिखाता हूँ। देखो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट सारे इक्विपमेंट आपको यहाँ पे मशीनरीज देखने को मिलेगा जिम एरिया में, ठीक है। तो जिम भी एरिया है, आपको रिलैक्सेशन एरिया देखने को मिल रहा है, सारे के सारे फैसिलिटीज हैं। फैकल्टी के साथ आप इजीली रीच आउट कर सकते हो। ऑडिटोरियम हॉल है, लीड हॉल है, ठीक है, टाउन हॉल है, उसके साथ आपको रिलैक्सेशन एरिया के लिए कॉमन एरिया रूम आपको देखने को मिल रहा है। और आप अगर यहाँ पे जिम कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि बस कुछ भी आप खा पी के आ जा रहे हो और आप यहाँ पे जिम कर रहे हो, ठीक है। आपको पर्सनल ट्रेनर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। भैया है यहाँ पे पर्सनली आप ट्रेन भी करते हैं। भैया यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं ट्रेन, मतलब जिम वगैरह करने आते हैं, राइट? हाँ, तो ये हॉस्टल स्टूडेंट के लिए, कॉलेज स्टूडेंट के लिए, या फिर मतलब कोई भी ऐसे आ जाता है? नहीं, कॉलेज सर, कॉलेज का लिए सिर्फ ओनली। तो भैया भी हैं जो यहाँ पे बेसिकली ट्रेन करते हैं स्टूडेंट्स को, आपको डाइट प्लान भी समझाते हैं, ठीक है। देखो यार, इस फीस में इतने सारी चीज़ें कौन देता है, और वो भी पुणे जैसे सिटी में, कॉर्पोरेट हब में, जहाँ पे कंपनी भरपूर हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, पुणे में एक अच्छा बी स्कूल चूज करना जहाँ पे इतने सारे फैसिलिटी इतने कम बजट में मिले, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये चैनल आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डे टू डे बेसिस पे लाता रहता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, दिस इज द स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर मेरा कॉलेज, जहाँ पे आपको स्टूडेंट्स की लाइफ जर्नी नहीं, आपकी स्टूडेंट्स की कॉलेज जर्नी हम कवर करके आप तक पहुँचाते हैं। भाई इस फीस में आपको और क्या देखने को मिल रहा है, बाप रे बाप, आप देख सकते हो। स्पोर्ट्स एरिया भी आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा, थोड़ा सा इको हो रहा होगा गाइस, अब देख सकते हो यहाँ पे कैरम बोर्ड है, चेस भी है, ठीक है, पूल है,
मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ का फूड भी अच्छा है इस फीस स्ट्रक्चर में। अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ का कैफेटेरिया कैसा है। देखो यहाँ पे आप सिटिंग अरेंजमेंट देख सकते हो। ये मतलब सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट आ रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली फैकल्टी भी आते हैं और स्टूडेंट्स को भी एक्सेस मिलता है। ठीक है, फूड काफ़ी अच्छा है, ऐसा ज़्यादा बल्क में खाना ये नहीं बनता है। ठीक है, बट जो भी बनता है काफ़ी क्वालिटी बनता है। ठीक है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, आप वहाँ पर भी जाकर के देख सकते हो। देखो आज के टाइम पे मैक्सिमम इंडिया में जो कंपनीज हैं, ठीक है, वो इंटरनेशनली ही रन कर रहे हैं। ठीक है, अब वो लोग हायर करना चाह रहे हैं उन स्टूडेंट्स को जिनको ग्लोबल नॉलेज हो। ठीक है, लाइक अगर हम बात करें MIT की जो बेसिकली US में है, तो वहाँ पे आपको MBA किस तरीका देखने को मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो हर एक चीज़ थोड़ा सा आपको फॉलोअप में मिलेगा ना पढ़ाई में, तो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं इंटरव्यू में क्रैक करने के लिए हेल्प मिलेगा। अब मैं आपको एक ISMS के एक ऐसी जगह पे लेकर जा रहा हूँ जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनली जो गेस्ट लेक्चर्स आते हैं या फिर इंटरनेशनल जो भी प्रोग्राम होता है वहीं पे होता है। उसके लिए प्रॉपर स्पेसिफिक स्पेस बना रखा है, लीड्स बिकेट हॉल। ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे होता क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये एक सुंदर सा आपको एक हॉल जैसा देखने को मिल रहा होगा, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हॉल है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, यहाँ पे नॉइज रिडक्शन भी बाय द वे लगा हुआ है, मुझे फील हो रहा है। ठीक है, जितने भी इंट्रोडक्शन होता है, लाइक इंटरनेशनल इंट्रोडक्शन होता है, कुछ गेस्ट लेक्चर्स आ रहे हैं, कुछ नेशनल लेक्चर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उनका उस टाउन हॉल में नहीं होता है, उनका यहाँ पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, वो मैक्सिमम जो कुछ कोलैबोरेशन किया होगा ISMS ने, ठीक है, कुछ दूसरी यूनिवर्सिटी जो फॉरेन्स में होंगे, तो वहाँ के जो लेक्चर्स फैकल्टीज आते हैं ट्रेन करने, लेक्चर्स लेने, वो सब यहाँ पे होता है। ठीक है, तो आप यहाँ का एक छोटा सा ओवरव्यू भी देख सकते हो। अब मैंने इतना तो बता दिया, लेकिन ISMS में एडमिशन कैसे मिलेगा? ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कहीं भी मुंह उठा के आ गए तो एडमिशन मिल रहा है, ऐसा नहीं है भाई। देखो अगर आप कैट मैट सीमेंट कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिए हो, लो एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर आया है और स्ट्रगल कर रहे हो एक अच्छा बी स्कूल चूज करने में, तो ISMS को आप टारगेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको मिल जाएगा, आप पहले यहाँ पे एप्लीकेशन फिल करोगे। ठीक है, आप चाहो तो कूपन कोड के थ्रू आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। उसके लिए अगर आपको डिटेल में चाहिए, मैं आपको कूपन कोड वगैरह और दूसरे ब्राउजर वगैरह मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। और हाँ, अगर यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना चाह रहे हो तो भी आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, सो दैट कि हम आपको स्टूडेंट्स की लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर पाएं जहां पे आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। तो मैं बात कर रहा था एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हो, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, 2 इंटरव्यू होगा, एक केस स्टडी होगा। अगर आप तीनों क्रैक करते हो देन ओनली यू आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन ISMS पुणे। ठीक है, तो इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फी देना है। उसके बाद आपको मेल आएगा सो दैट कि आप कब आपका ओरिएंटेशन है, कब आपको कॉलेज आना है, ये सब वगैरह। ठीक है, तो एडमिशन प्रोसेस भी ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है, बट हाँ आपका एकेडमिक्स अच्छा होना चाहिए, तभी आप इंटरव्यू क्रैक करोगे। क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ यही सिर्फ क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारे आपको मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। देखो ग्लोबली आपको पढ़ाई भी मिल रहा है, फीस बजट में है, पेरेंट्स का अफोर्डेबिलिटी आ रहा है, कैट मैट में अच्छा परसेंटाइल नहीं आया है। ठीक है, स्ट्रगल कर रहे हो एक अच्छा बी स्कूल चूज करने में पुणे में, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, वहां पे आप स्ट्रगल कर रहे हो एक अच्छा कॉलेज चूज करने में। इनका हॉस्टल भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और आपको नियर बाय बहुत सारे PG हॉस्टल भी दूसरे देखने को मिलेगा। और लोकेशन की बात करूं गाइस, बहुत अच्छा लोकेशन है। ठीक है, मैं अभी पर्सनली जिस साइड से आया हूं मेरे को बहुत अच्छा लगा, और यहाँ का नेचर भी बहुत अच्छा है। कैंपस लाइफ मैंने अच्छे से नहीं दिखा पाया क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा लेट हो गया था, बट पॉडकास्ट लाऊंगा, वहां पे आपको सारी चीजें देखने को मिलेगा। हर एक चीज मैंने प्रॉपर डिटेल में कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि ऑब्वियसली लेट भी हो गया था। ठीक है, बट स्टिल अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन बच जाता है या फिर अगर कुछ भी डाउट रह जाता है, तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट भी कर सकते हो, जहां पे मैं आपको पर्सनली 1-to-1 काउंसलिंग करके हेल्प करूंगा कि ISMS पुणे आपके प्रोफाइल के लिए सही ऑप्शन है या नहीं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।